हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर शिक्षा विभाग एक्टिव हो गया है। बीपीएससी पास वैसे शिक्षकों की नौकरी जा सकती है जो बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, फिर भी बिहार अधिनियम 3 का लाभ प्राप्त किया है। इब्तिसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग एक बार फिर से हरकत में आ गया है। अब ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने के लिए शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र के साथ ही आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने डीओ को निर्देश दिया है कि डीओ ने प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों के प्रधानों से कहा है कि बीपीएससी के पहले एवं दूसरे फेज में योगदान करने वाले बिहार के बाहर के सभी शिक्षकों सीटीईटी, एसटीईटी और बीटीईटी दक्षता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्वभी प्रमाणित फोटोकॉपी 25 मई तक शिक्षक नियुक्ति कोषांग में जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही स्कूलों के प्रधानों को इस बात का शपथ पत्र भी देना होगा कि बिहार से बाहर के शिक्षकों के संबंध में मांगी गई जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। जिन स्कूलों में बिहार से बाहर के शिक्षक कार्यरत नहीं है उन्हें भी यह लिखित देना होगा कि मांगी गई जानकारी से संबंधित शिक्षक उनके स्कूल में नहीं है। नगर के बीओ को छोड़कर सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश का पालन समय सीमा के अंदर कराने का निर्देश दिया गया है। डीओ ने स्पष्ट आदेश दिया है इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले शिक्षक स्कूल प्रधानाध्यापक के साथ ही बीओ पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे राज्य की महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है उस पर क्या है। शिक्षक भर्ती परीक्षा पहला और दूसरा चरण के जारी रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा में अन्य राज्यों की महिलाओं और दिव्यांगों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया है, जबकि राज्य के बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना था। अब इसे लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं। दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों को सीटीईटी में 90 अंक से कम रहने पर भी नौकरी मिल गई है। साथ ही दूसरे राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है। अब मामला सामने आने पर सभी डीपीओ स्थापना को जांच करने का आदेश कहा गया है। औरंगाबाद जिला शुरू से ही अपने स्तर पर जांच कर रहा था। वहां लगातार कई लोगों को नौकरी से निकालने का सिलसिला जारी है। औरंगाबाद ने सोमवार को भी 6ठी से 8वीं कक्षा के 10 शिक्षकों की सूची जारी की है जो बिहार राज्य के निवासी नहीं है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने कहा है कि आवेदिका का नाम निवास स्थान बिहार राज्य के बाहर उत्तर प्रदेश में है। सीटीटी सूचना में साफ है कि समान श्रेणी के अभ्यर्थी 60% या अधिक अंक लाने वाले पर योग्य घोषित होंगे। समान वर्ग की महिला को 60% या अधिक लाने पर योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार विद्यालय प्रबंधक राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग और निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। बिहार में महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण है। ऐसे में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, असमान कोट की महिलाओं को सीटीटी में न्यूनतम 55 अंक और SC ST व निःशक्त कोट के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50 अंक निर्धारित है। राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3 की 1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बाहर के राज्य के अभ्यर्थी नहीं। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के मुद्दे की। तो जैसा आपकी जानते हैं कि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हाईकोर्ट में लंबित है, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे पीछे की केसों की सुनवाई हो गई, इस पर फैसले भी आ गए, लेकिन एज रिलैक्सेशन के मुद्दे की अभी एक भी सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन ऐसा सूचना आई है कि हो सकता है बहुत जल्द इस पर एक सुनवाई होने वाली है। बने रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।